नमस्कार दोस्तों, सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लगाएंगे 10 मिनट में स्टैटिक जीके का शतक। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। याद रखें, आप प्रश्न को नोट करते रहें, आंसर को भी नोट करते रहें, आपको ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखें, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है शुगर की बीमारी के लिए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? फेस्टिवल से मोस्टली एक प्रश्न पूछा जाता है। बिहू काफ़ी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे विलियम बेंटिक। याद रखें। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? याद रखें, सिद्धार्थ उनका नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला जो प्रश्न है ये फिर से फेस्टिवल से। पोंगल किस राज्य का फेस्टिवल है? ये है तमिलनाडु। याद रखें। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये क्या था? जॉन लुगी बेयर्ड। याद रखें। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से लेती है। ये भी प्रश्न पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ? ये 1919 में हुआ था, अमृतसर में। याद रखें। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट कर लें, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। याद रखें। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखें। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ये भी प्रश्न काफी बार पहले पूछा जा चुका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन मतलब स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ पर है? ये जयपुर में है। याद रखें। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। ये काफ़ी वैसे भी न्यूज़ में रहते हैं, ये वाला जो टॉपिक है लौह पुरुष वाला, तो याद रखें, सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विजय घाट के नाम से। महाभारत के रचयिता कौन है या किसने उसकी रचना की थी? ये की थी महर्षि वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखें। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह है जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 को। याद रखें। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब है दोस्तों कुछ 5-6 प्रश्न जो आपको आने चाहिए, क्योंकि हम सब एक भारतीय हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं।
लेते हैं अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये गंगा डॉल्फिन है। ये पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। याद रखें। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो अनुपात होता है ये होता है 3:2। याद रखें। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरल ने। याद रखें। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये डायमंड है, हीरा है। याद रखें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्या था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में सबसे पहले किया गया? मानव ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किया था तांबा ने। मतलब मानव ने जो सबसे पहले धातु यूज की वो तांबा यूज करी थी। अंतरिक्ष यात्री को अगर अंतरिक्ष में कोई इंसान है, अगर उसे बाहर का स्पेस देखना है तो उसको बाहर का आसमान किस कलर का दिखाई देता है? उन्हें दिखाई देता है ब्लैक कलर का या काले रंग का। याद रखें। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। याद रखें। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई टू थाने। ये सभी को पता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक बात तो हो रही है मेट्रो रेल की। मेट्रो रेल स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। इन्होंने जो अंतरिक्ष यात्रा की थी वो 1984 में की थी। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे त्रिगवेली। आपको याद रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? इस समय टोटल जो कंट्री है वो है 193। याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी होते हैं? पर 15 में से जो स्थायी होते हैं वो 5 देश होते हैं और 15 अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये है हेग में, जो हॉलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये है गुटरेसी। यहाँ पे बान की मून दिया है पर ये पुराने रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन बना? ये बना दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? ये होता है विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रखें, नोट कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर नोट करें अगर आप बाकी नोट नहीं भी करते हैं। ये किया अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये है अभिनव बिंद्रा जी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे। याद रखें। मानव
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। दोस्तों अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध जो भैंस की नस्ल है वो है मुरहा, याद रखें। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? ये है गुड़गांव में। विशाल, लास्ट प्रश्न है आज का, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये बनाई थी वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों स्टैटिक जीके के इस शतक में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले शतक में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।